परम प्रेममय, परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पांजा के दायित्व वहनकारी कर्मी भाइयों, भक्तिमती मातृमंडली, गुरु भाई, छोटे छोटे बच्चे, सत्संग पिपासु साधु सज्जन मंडली, सभी को मेरा यथा योग्य स्थान पर आंतरिक राम जय गुरु नमस्कार एंड वार्म वेलकम। मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके जब मैं देखता हूँ कि सब गुरु भाइयों का एक वेलकमिंग स्माइल, सबका गुरु भाई माँ सब कोई ठाकुर जी की मैं कुछ कर दूं, मैं कुछ कर दूं, ये एक मेंटालिटी। और फिर देखा कि इतना अच्छा जो गाना भजन ठाकुर जी को सुना है, मैं तन्मय होकर सुन रहा था कि ठाकुर जी कैसे कैसे माल रखे हैं। ठाकुर जी एक बार पूरा शांत होके बैठ गए। तो अभी भी देखते हैं हम लोग, मुझे दादा का भी मैं देखा हूँ कि कभी कभी इतना गंभीर चिंता में चले जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है, पूरा शांत, तो नाट मंडप पूरा शांत। फिर थोड़ी देर के बाद दादा थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर नॉर्मल बात चलती है। तो ठाकुर जी ऐसे एक बार गंभीर सोच में चले गए और जब नॉर्मलाइज हुए तो केष्टोदा बोले कि आप क्या सोच रहे थे। तो ठाकुर जी थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश की। फिर केष्टोदा बार बार पूछने के बाद ठाकुर जी बोले कि मैं अगला इतना साल तक, कुछ 500 ईयर्स तक कहाँ किसको कहाँ प्लांट करूंगा, ये मैं सोच रहा था। तो ये जो सबसे मुझे जो अट्रैक्टिव लगा यहाँ पे कि जो नेक्स्ट जनरेशंस, वो लोगों का मतलब उन लोगों का आंख, उन लोगों का फोरहेड, ये सब देख के कैसे ये फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है कि क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है। हाँ है, हम लोगों का मेरे में प्रकृति का लड़ाई चल रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा होकर कितना भी ठाकुर जी का प्रेम का बात बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये धोती कुर्ता उतार दिया, घर में गया, ऑफिस में गया, मेरे नेबर के पास गया। हाँ होता है, मेरे प्रकृति के साथ, मेरे कॉम्प्लेक्सेस के साथ मेरा लड़ाई होता है। मैं ठाकुर जी जैसे बोलते हैं मैं मुंह में बोलता हूँ, पहले तो मुंह में भी नहीं बोलता था, बोलता हूँ अभी मुंह में, होता है मेरा ऐसा। लेकिन मैं धीरे धीरे करके ठाकुर जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ये करता हूँ मैं। ये मैं जब देखता हूँ ये बच्चों को और एक गुरु भाई लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अपने जीवन में क्या था, मैं कहाँ था, मेरे अपने जीवन में मेरा जो दाम्पत्य जीवन वो कैसा था, मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा था, मैं ऑफिस में मेरा कॉलीग के साथ मेरे कैसा था, मेरे ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कैसा था, आज कैसा है। ये धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कोई साधु बाबा स्वामी जी कोई है नहीं, ये हम सब जानते हैं। हम लोग ठाकुर जी की बहुत दया भाव की, बहुत प्रेम की बात बोलते हैं, लेकिन ये बोलते बोलते धीरे वो जो ठाकुर जी का जो कलर है ना, उस कलर धीरे धीरे हमारे अंदर आता है। ये तो हम सबको मानना पड़ेगा, ये हम सबको मानना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, श्री बोर्डा ऐसे जा रहे थे तो प्रेयर के लिए, तो जो वहाँ पे आश्रम में एक जगह में है ना जिनको बर्ड्स सेंचुरी जैसे बनाया गया, तो वहाँ पे एक हंस और एक हंसिनी, दोनों वो लोग एक डॉग और एक फीमेल डॉग, उन लोगों का ब्रीडिंग चल रहा था। तो श्री बर्दा जब जा रहे हैं भक्त लोगों के साथ, तो वो लोग वो ब्रीडिंग छोड़ के श्री बर्दा के चारों तरफ ऐसे मंडराने लगे। श्री बर्दा थोड़ा आदर किए और वहां पे जो उनके साथ थे, उनके पार्षद, उनको बोले, देखो जीव मात्र हैं, जीव मात्र ही आहार, निद्रा और मैथुन, ये तीनों बेसिक चीज जीव मात्र में रहता ही है, लेकिन ये दोनों जो किए इसको बोलते हैं वृत्ति भेदी टान। बोले ठाकुर जी हम सब में यही देखना चाहते हैं। मैं नाटमंडप में बैठा था, अभी जो गया था मैं जून में, नाटमंडप में मैं बैठा था। आचार्य देव बोलते हैं
कि मैं आश्रम से बाहर कुछ दिन गया था, जब आया तो मैं जब डीप मेडिटेशन में जाता हूँ तो मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हम लोग सब क्यूरियस हो गए, आचार्य देव बोल रहे हैं डीप मेडिटेशन में जाता हूँ तो डिस्ट्रैक्शन होता है। फिर बोले कि ऐसे 2-3 दिन होने के बाद मुझे बहुत अस्वस्थ लगा, और एक दिन मैं बाथरूम में नहाते समय मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैं एक वाटर फिल्टर लाया था, उसको एक धूप जहाँ पे गिर रहा था वहां पे लगाया था, और मेरे काका मेरे को बोले थे कि ये धूप के जगह में वाटर फिल्टर लगाते नहीं, इसको छांव में। तो फिर मैं भी देखा कि हाँ यही बात भी सही है, फिर इसको रखना था। तो ये मैं डिसीजन लिया था, लेकिन वो मैंने किया नहीं था, कंप्लीट नहीं किया था। तो वही मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था। तो उसी दिन मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद मेरे फिर से रिप्लेस हो, मतलब फिर से मेरा मेडिटेशन सही चला। तो मैं इसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुझे टाइम लगा, तो मैं और तो साहस नहीं हुआ उधर आचार्य देव को कुछ पूछना। वहाँ पे काठमांडू में इतने सारे लोग हैं, इतने गुड़ियानी लोग हैं, तो मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो मैं पूज्यपाद श्रीपाद दादा का रूम में मुझे जाने का मौका मिला था, तो मैं उधर जाके पूज्यपाद श्रीपाद दादा को पूछा। मैं बोला इसका मैं क्या कंक्लूड करूं कि मतलब जो ठाकुर जी बोले हैं साधु मतलब जो निष्पन्नकारी, जो हर काम को सही तरह से करते हैं, एकदम सही तरह से कंक्लूड करते हैं, उनको साधु बोलते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि वो साधु हैं, इसीलिए वो एक डिसीजन लिए थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, बल्कि उनको वैसे ये हो रहा था डीप मेडिटेशन में। तो पूज्यपाद श्रीपाद दादा बोले हाँ वैसे सोच सकते हो, और उनका आचार्य देव का हर चरित्र एक एक उदाहरण है। तो फिर मैं बोला दादा हम लोग का तो कितना चीज ऐसे इनकम्प्लीटेड है, कुछ भी चीज हम लोग ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या हम लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे? उससे पहले तो मैं ध्यान का बात समझता था, मैं भी एक ठाकुर जी का पांजाधारी कर्मी हूँ, मैं भी दीक्षा देता हूँ, मैं भी ध्यान का पद्धति बोलता हूँ, लेकिन इसका अभी समझ में आता है ये तो ध्यान तो मतलब मैं जो समझता था वो तो ध्यान है ही नहीं। तो फिर पूज्यपाद श्रीपाद दादा बोले कि तुम लोग ध्यान कहाँ करते हो, तुम लोग तो फिक्सेशन करते हो। तो फिर मैं इसे हाँ करके सुन रहा हूँ। फिर मैं बोला दादा क्या ये फिक्सेशन से ध्यान का जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का नहीं होगा? तो मतलब मैं अपने आप को तोल रहा था, वहां पे मेजर कर रहा था। मैं बोला दादा क्या ये फिक्सेशन से ध्यान का हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा? फिर दादा ऐसे सोए थे और बैठ गए, बोले होगा। मैं बोला दादा कैसे होगा? तुम ही ऐसे करने से होगा। मैं बोला दादा समझा नहीं। बोला ठाकुर तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरे निंदा में भी तुम हो, मुझे कोई प्रशंसा करता है फिर भी तुम हो, मेरे सुख में तुम हो, मेरे दुख में तुम हो, मेरे अभाव में तुम हो, मेरे स्वभाव में तुम हो, तुम ही तुम हो मेरे जीवन। जब तुम प्रायोरिटी होते हो मेरे जीवन में तब ये होता है। तो वही मैं शुरू में बोला कि हम लोग का कॉम्प्लेक्सेस के साथ बहुत लड़ाई होता है, ठीक है होता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। और ठाकुर जी जो बोल के गए कि घर घर में नारायण पैदा होंगे, तो ये बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो हम लोग शायद कुछ तो ठाकुर जी की दया से हम लोग शायद कुछ आगे बढ़े हैं। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप सोचिए ये फिर आगे बढ़ेंगे, इनका नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा होते ठाकुर जी का मुंह का बात कभी झूठ नहीं होगा। और ऐसे ही ठाकुर जी बोले हैं कि घर घर में नारायण पैदा होंगे। तो आज परम दयाल के इस पावन सत्संग में, और ये जो मैं सुना कि फर्स्ट टाइम हुआ बोल के यहाँ पे उत्सव, तो आप सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरण में, यही बोल के विदा लेता हूँ। जय।